आखिरकार पाकिस्तान जो है वो मान गया है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की जो डीप स्टेट है वो बहुत सारे पाकिस्तानियों को मार रही है। वो जो डिसअपियरेंस होती है हमारे यहाँ, आपको मालूम है ना कि लोग गायब हो जाते हैं बिल्कुल, और उनका पता नहीं लगता। और कई बार प्रोटेस्ट होते हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, इस्लामाबाद तक आकर वो लोग बैठते हैं मिसिंग पर्संस का इशू। जी हाँ, काकड़ साहब का कहना यह है कि उसमें पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। ये बेसिकली एक स्टोरी आई है द इंटरसेप्ट की, पढ़ने वाली स्टोरी है कि इसमें ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो डीप स्टेट है, जो उनकी इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो कश्मीरी एक्टिविस्ट माजी में रहे हैं उनको मार रहे हैं। ये चीज जो है यकीनन कोई और कर रहा है। कौन कर रहा है भला? रा हो सकता है रा कर रही हो, लेकिन खैर रा कैसे करेगी? इसलिए कि रा करने के लिए तो जी आपको पता है कि जी हमारे यहाँ तो कई लोगों के ऊपर इल्जाम भी लग चुके हैं कि जी ये रॉ के एजेंट है और ये रॉ के एजेंट है। मैं जो क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ कि रॉ वो कहते हैं जी हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में घुसी हुई है, हमारी जो है वो आर्म्ड इंसर्जेंसी में है, कश्मीर के अंदर वो इन्वॉल्व है, हमारे जो सिख एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान में उनके पीछे है। पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में चला गया करेगा क्या? बात करें चैनल बंद कर देते, बात करें तो मेरा मकसद है घरों से उठा के लेके जाते। तो लेटर लिख दो आइए, मैं उनसे पूछूं, बल्कि मैं तो ये करूंगा ये काम यहाँ आइए मैं यार क्यों जुल्म कर रहे हो उस मुल्क में? चाहिए उनको पैसे, और $200 बिलियन उनका दुबई में पड़ा हुआ, उसका कुछ करो यार तुम। तो भाई हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार सिर्फ इस चीज में मसरूफ है कि हम सिर्फ बातें करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हमारी जो इंडिया की जो रॉ एजेंसी है वो पाकिस्तान में जो भी टेररिस्ट जो छुप के रह रहे हैं, अब उन्हें धीरे धीरे वापस ला रही है और उन्हें खोजने का काम स्टार्ट उन लोगों ने कर दिया है और एक एक करके उन लोग को ठोकने का भी काम स्टार्ट हो चुका है। इस पर पाकिस्तान मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया और वो किस तरह से उनके पेट में आग लग रही है, देखते हैं वीडियो में और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। या सिर्फ लेटर लिखेंगे, ये लेटरबाजी होगी? ये क्या ये काम है हमारी सरकार का? क्वेश्चन ये आता है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो पाकिस्तान जैसे वो कहते हैं ना कि इस हवाले से एक मौक़िफ़ रखता है, ठीक है जी। वो मौक़िफ़ ये है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसी जगहों के अंदर ऐसे नेटवर्क मौजूद हैं और वो करते क्या है, पाकिस्तान की जो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो एक अदारा, बेसिकली ये एक ऐसा अदारा है जो एक अमेरिकी अदारे FBI की तरह का है। और अब ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो ये कहती है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो UAE में और अफ़गानिस्तान में पाए जाते हैं। सो आप भी पता ये चलता है कि अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान ने एक और मुल्क दरियाफ्त किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से बैठ के ऑपरेशंस करवाते हैं। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं इंडियन इंटेलिजेंस के, जो डीप स्टेट के, पूरी दुनिया की डीप स्टेट होती है, पाकिस्तान की भी है, बाकी मुल्कों की है, हमारी ज़रा डीप स्टेट थोड़ी पोलिटिसाइज है। और वो कहते हैं जी कि ये पूरे खिते में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ से बैठ के जो इन्होंने UAE का भी नाम लिया है। दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान की ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील कर रहे हैं और इनसाइड पाकिस्तान की ये वो काम कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो अफ़गानिस्तान का एक शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर लिखा हुआ था नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड कम्युनिकेटेड टू अनऑथराइज्ड पर्सन। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत देर से पाकिस्तान में एक चीज़ कही जा रही है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ इंडियन इंटेलिजेंस कोलैबोरेट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविस्ट हैं, क्रिमिनल नेटवर्क हैं, फिर मस्जिदों के अंदर, फिर रिलीजियस मसाजिद के अंदर लीडर्स, अहले हदीस जो लोग हैं, इतने बड़े फ्रेमवर्क के अंदर वो ऑपरेट कर रही है। मतलब उनके लिए तो फिर टारगेट ही बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सब नेशनलिस्ट को बलोच सिंध पंजाब में कहीं पे और खैबर पख्तूनख्वा में आप सब नेशनलिस्ट को मारेंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी कैंपेन चल रही है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चल रहा है,
जैसे सिंध के अंदर सिंधु देश है, बहुत सारे हम सुनते हैं इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो इसके बाद मसाजिद के अंदर, इसके बाद जी मदरसों के अंदर जी लीडर्स पे हमला हो सकता है, जी अहले हदीस के सेक्ट पे हो सकता है, जी शिया पे हो सकता है। तो मतलब सारा मुल्क ही फिर गया। तो उनके लिए तो टारगेट करना बड़ा आसान है। इट मींस दे हैव फाउंड द फॉल्ट लाइंस, बट द क्वेश्चन रिमेन्स दैट व्हाट पाकिस्तान हैज डन, व्हाट हैज पाकिस्तान डन इन फैक्ट टू फिल द गैप। क्या पाकिस्तान कर रहा है और इन हवालों से क्या जिसे वो कहते हैं ना हकीकत क्या है ये जो हो मगर हो रहा है बहुत ज्यादा। मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो है पाकिस्तान में, हाईलाइट भी किया जा रहा है। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा तो हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही। जी हाँ, अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि जी इसमें तो एजेंसीज इन्वॉल्व है ही नहीं हमारी। जबकि मेरे ही शो में जो है एक आध बार आकर कुछ लोग ये बता चुके कि हाँ जी एजेंसीज हैं, ले जाती हैं, छोड़ जाती हैं, फिर कुछ हो तो फिर छोड़ जाती हैं। तो कोई बात नहीं, हम उन शोज में से भी क्लिप्स आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और एक दो दिन में हम उसमें से आपको जो है वो जहां जहां पर हमारे लोगों ने, मैं अपने यहाँ के सिटीजन्स की बात कर रही हूँ, उन्होंने इंटरव्यूज में ये बात की है मिसिंग पर्सन्स की, वो क्लिप हम लगाकर आपको दिखाएंगे और बताएंगे आपको कि लोगों ने ये बात की है तो क्या ये बात सही है या गलत। खैर उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, लेकिन एक दो दिन लगेंगे, ज्यादा नहीं। मत घबराइए, तो आप लोग घबरा जाते हैं फौरन ही। लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ, बस मंडे तक वेट कर लीजिए, मैं वो क्लिप्स निकाल लूंगी। आज ही रात को बैठती हूँ मैं जरा और ढूंढती हूँ कि किसने कहा क्या बोला था। वैसे मुझे याद है कि कुछ लोग माने थे ये बात, और वो थे भी एजेंसीज के लोग, या वो थे भी जिसे कहना चाहिए रिटायर्ड ऑफिसर्स थे आर्मी के, जिन्होंने ये बात मानी थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं उनके शोज निकाल लूंगी और देख लूंगी इससे पहले कि मैं भी मिसिंग ना हो जाऊं। खैर हम दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं और हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। जी हाँ, पाकिस्तान का कहना यह है कि पाकिस्तान ने एप्लीकेशन दे दी है ब्रिक्स में जाने के लिए। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं था, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि चाइना और रशिया दोनों मिलकर पाकिस्तान की मदद करेंगे कि वो भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। लेकिन पाकिस्तान बन तो जाएगा, लेकिन उसके बाद करेगा क्या? हमने यही सवाल जो है वो साजिद तारड़ साहब से पूछा था और हमारा ख्याल ये था कि तारड़ साहब बताएंगे हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। लेकिन सुनते हैं तारड़ साहब क्या बता रहे हैं कि आखिर लेकिन आज मैं ये एक और बात बताना चाहूंगा। तालीम, मैंने आपसे पहले कहा था तालीम, आपका सारी एक नेशन जो है, सारी आपका सारा हर जगह पे दुनिया में जलीलो ख्वार आप हो रहे हैं, हर जगह पे, हर कंट्री में, अपने कंट्री के अंदर भी, सिर्फ तालीम ना होने की वजह से। दूसरी साइड लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया जो है वो क्या कर रही है? तालीम की वजह से उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया है। मैं बहुत खुश हूं उन्होंने दुनिया से इंतकाम लिया। वो कैसे लिया इंतकाम? चंद्रयान पे चले गए, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने द्वितीय 1 सूरज पे भेज दिया, 4 ट्रिलियन बना लिया उन्होंने, ऋषि सोनक खड़ा कर दिया उन्होंने, कैमला हैरिस बना दी उन्होंने, निकी हेली बना दी उन्होंने, 5 कांग्रेसमैन अमेरिका में बना दिए उन्होंने, कनाडा वाले पांव चाट तलवे चाट रहे हैं उनके। दुनिया सर सीईओज जो लगाए सर, कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके सीईओज जो काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। तो दोस्तों वीडियो तो आपने पूरा देख ही लिया है, तो आपको कैसे वीडियो में लगा ही है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो इंडिया की जो रॉ एजेंसी है वो पहले तो कुछ दिन तक शांत थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमले करे जा रहे हैं उनके आतंकवादियों ग्रुप की तरफ से, तो रॉ अब पाकिस्तान में घुस के खुद एक एक करके अब उठा रही है वहाँ के मतलब जो भी आतंकवादी है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान पहले नहीं मान रहा था कि वहाँ पर पाकिस्तान के मतलब आतंकवादी रहते हैं, लेकिन कुछ प्रेशर की वजह से, क्योंकि उन लोगों को खाने पीने का पैसा तो है नहीं, तो उन लोग को डोनेशन चाहिए ही होगा, तो आतंकवादी बताना पड़ेगा उन लोग को। इसके और भी दोस्त कारण हैं कि जो रॉ के जो आपके प्रेसिडेंट है उन्होंने बोल दिया कि आतंकवाद और आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, ना वो मुस्लिम है ना वो हिंदू है। जो भी आतंकवाद रहेगा वो हमारे लिस्ट में, हिट लिस्ट में रहेगा और हम उसे ठोकेंगे। तो इसकी राय पे आपका क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक नेक्स्ट वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।